हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हमें एक समाकलन दिया है जिसकी सीमा 1/e से e तक है और मापांक में लिखा है log x dx और इसका मान होगा, विकल्प दिए गए हैं हमें, ये 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में बच्चों सबसे पहले आपको मापांक फलन की जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास कोई फलन f(x) जो मापांक फलन के रूप में परिभाषित है, तो इसके दो उत्तर आते हैं। अगर इसको मापांक रहित लिखना चाहते हैं तो ये x होगा जब x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, और -x होगा जब x का मान क्या होगा, 0 से कम होगा। उसके बाद इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे जो हमारा गुणा का सूत्र होगा, खंडस समाकलन। ये होता है u फिर v का समाकलन माइनस समाकलन u का अवकलन, उसके बाद v का समाकलन, और फिर जो आएगा उसका फिर से एक बार समाकलन प्लस c। ये सूत्र आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर u किसे मानना है उसके लिए आप एक कथन याद रख सकते हैं, ILATE। इसमें से I का मतलब त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, L का मतलब होता है बच्चों लघुगणकीय फलन, A का अर्थ होता है बीजगणितीय फलन, T का अर्थ होता है त्रिकोणमितीय फलन, और E का अर्थ होता है चर घातांकी फलन। इनमें से जो पहले आएगा उसे हम U मानेंगे और उसके बाद V मान लेंगे। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ से प्रश्न को जब हल करेंगे तो इसको मैं I के बराबर मान लेता हूँ, हल करना आसान रहेगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि मेरा जो दिया गया समाकल है वो I के बराबर है। तो माना I बराबर है 1/e, उसके बाद है e, और मापांक के अंदर कितना है, log x है बच्चों ना, आधार इसका e होगा, याद रखें आप। और ये हो गया dx। तो सबसे पहले हमें इसको मापांक रहित बनाना पड़ेगा। तो इसको मापांक रहित बनाने के लिए i, देखो 1/e हमें पता है, e का जो मान होता है बच्चों ये लगभग लगभग कितना होता है, 2.71 के आसपास होता है, ये हमें याद है। तो जो 1/e होगा वो 1/2.71 होगा, अर्थात 0 से कम होगा। अब हमें पता है कि log x में अगर आप x का मान 1 से कम रखोगे, 0 और 1 के मध्य रखोगे, तो ये मान ऋणात्मक देता है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो log 1/2 को देखिए आप, अगर log 1/2 का मान ज्ञात करने जाएंगे तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, -1, तो ये हो जाएगा माइनस का log 2। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा हमारा, ऋणात्मक आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि log x का मान में अगर x का मान 0 और 1 के मध्य है तो ये ऋणात्मक देगा, और 1 से अधिक है तो ये क्या देगा, हमें धनात्मक देगा। और log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम इसको इस प्रकार से दो भागों में तोड़ सकते हैं। देखो सबसे पहले हम लिख सकते हैं पहली सीमा 1/e से 1 तक, और 1/e से लगा के 1 तक आपको ये मान क्या मिलेगा, आपको ऋणात्मक मिलेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का log x dx, और प्लस फिर जब सीमा आप कहाँ से रखोगे, 1 से कहाँ तक रखोगे, e तक, तो आपको log x का मान सदैव धनात्मक ही मिलेगा। तो यहाँ पर log x क्या ले लेंगे, हम धनात्मक के रूप में ले लेंगे। बस ये बात आपको समझना है। अब हम इसमें खंडस समाकलन का सूत्र लगाएंगे। देखो अगर हम देखें तो लघुगणक हमारा पहले आता है और बीजगणित वाला फलन हमारा बाद में आता है। इसको आधार बनाना है आपको, तो मैं लिख लेता हूँ इसको। अब I बराबर माइनस 1/e से कहाँ तक है, 1 तक, और log x को गुणा में लिख दूंगा मैं 1 dx, प्लस अब लिमिट है 1 से e तक, यहाँ पर भी log x और 1 गुणा 1 कर लेंगे इसको, और यहाँ खंडस समाकलन का सूत्र लगा देंगे। तो माइनस, देखिए log x को तो वैसे ही छोड़ दिया हमने, 1 का समाकलन क्या होता है, x, माइनस log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, गुणा 1 का समाकलन क्या होगा, x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, और इसकी सीमा क्या होगी, 1/e से 1 तक, फिर प्लस यहाँ पर भी यही करेंगे, यही आ जाएगा इसका log x, गुणा में आ जाएगा x, माइनस समाकलन 1/x गुणा x dx, और यहाँ पर होगा 1 से e तक। अब सीमाएं रख देंगे, उसके पहले एक बार और समाकलन हमें इसका करना है।
तो आई बराबर ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, और एक से एक्स कट गया, कितना आ जाएगा माइनस एक्स, और सीमा है इसकी 1/e से 1 तक, प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, यहाँ भी एक्स से एक्स कट जाएगा और एक का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स, सीमा होगी 1 से ई। फिर से लिखेंगे आई बराबर, सबसे पहले हम एक रख लेंगे। देखिए एक रखेंगे तो लॉग एक का मान क्या होता है 0, तो ये 0 माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 1/e रखेंगे, तो 1/e, और ये हो जाएगा लॉग 1/e, और उसके बाद यहाँ कोष्टक लगा देते हैं, 1/e, यहाँ पर लॉग 1/e और माइनस 1/e, ये हमने इसको बंद कर दिया, प्लस अब रखेंगे e, तो ये तो हो जाएगा e, और लॉग e का मान क्या होता है 1, और माइनस कितना हो जाएगा e। उसके बाद माइनस, अब 1 रखेंगे तो लॉग 1 का मान होता है 0, और माइनस हो जाएगा 1, तो i बराबर, माइनस तो आगे चल ही रहा है, ये होगा -1, ये हो जाएगा माइनस का 1/e, और देखिए इसको लिख देंगे हम e की घातांक -1, तो -1 इसका आगे आ जाएगा, तो प्लस लॉग e का मान कितना होता है 1, और माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/e, और प्लस यहाँ पर e से e कट जाएगा, प्लस 1 बचेगा, तो इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो i बराबर यहाँ होगा -1, और सॉरी प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, 1/e और 1/e हो जाएगा 2/e, तो ये हो गया 2/e, और प्लस कितना हो जाएगा 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2, और प्लस हो जाएगा 2/e, तो 2 + 2/e हमारा उत्तर है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो हमारा आया है, देखिए 2, एक बार देख लेते हैं बच्चों क्या आया हमारा। अगर 2 कॉमन लेंगे तो 1 + 1/e, तो 2 + 2/e, तो ये तो बच्चों कहीं दिख नहीं रहा है हमें, एक बार और देख लेते हैं इसको, देखें कहाँ कहीं गलती तो ना हुई, एक बार देख लेते हैं बच्चों, जांच कर लेते हैं कहीं गलती तो ना हुई। यहाँ पर हाँ ये माइनस भूल गए थे बच्चों, यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है, क्यों लगेगा माइनस देख लीजिए आप, है ना, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2/e, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2/e, अर्थात 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 - 1/e। ठीक है, अब देखते हैं विकल्प की तरफ। तो 2 कोष्टक 1 - 1/e, ये हमारा विकल्प क्या है, बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।